और परसों जो भी गाड़ियां धसी या पाइप उनका टायर धसा उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। मैं जनता से माफी भी मांगता हूं कि देखिए आपकी सुविधा के लिए हमने काम किया है। जब बड़े काम होते हैं तो थोड़ी बहुत असुविधा भी होती है, चाहे वो अंदर आपका काम चल रहा हो तो 2 महीने से आपको पानी की दिक्कत हो रही होगी, आवाजाही में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन ये सारी चीजें घूम फिर करके आप ही पर टिकती है कि आपकी सुविधा के लिए हमने किया है। भ्रष्टाचार क्या किया है सही में, इसमें क्या हुआ है? अरे भ्रष्टाचार जो बोल रहा है उनसे पूछिए कि तेरे जो 11 साल के काम है उसमें बता दे भ्रष्टाचार कितना हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट हर हमारे सेशन में आता है, उस सीएजी की रिपोर्ट में आप कर देखें। और यदि आपको लगता है तो इसमें जांच करवा लो भैया। जो कोई काम करता है बुराइयां उसी में निकाली जाती है, जो कोई काम ही नहीं करेगा उसमें क्या कमियां निकालोगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करेंगे और विधायक चंदन चौधरी हमारे साथ मौजूद है। शूटिंग रेंज के अंडर प्रोसेस प्रोजेक्ट तो मैं यही कहूँगा। विगत कई बार मैंने विधायक जी से भी बात करी थी और ये जो प्रोसेस है, ये जो रोड का कार्यक्रम है, ये काम जो है, ये लगातार रतिया मार्ग को टच होता हुआ ये जा रहा है। ये प्रोजेक्ट है, इसको विधायक जी ने शूटिंग रेंज के ठीक ही जो टर्नओवर वाला नाला है, वहाँ से लेकर के मेन रोड एमबी रोड तक विधायक जी ने उसको क्यों बनाया ये समझ नहीं आया। ये आप लोगों के लिए आज शायद इनको 4 बातें सुनने के लिए मिल रही है। ये कोई इनकी हिमायती बन के हम नहीं बना रहे। एक्चुअली उसके जो आरसीसी जो प्रोजेक्ट है, ये शिव मंदिर तक जा रहा है। विजुअल डाल रहा हूँ, आप देखिएगा। उसका ये कोऑर्डिनेटली ये पार्ट है एमबी रोड तक, ये मोटा वाला आरसीसी सड़क बनेगा। विधायक जी जल्दीबाजी में आपने लोगों के लिए आपने ये काम किया, क्यों कर रहे थे? अभी पिछले बार भी हमने जब वीडियो डाली थी आपने बोला कि बना करके जल्दी दे देंगे। नहीं बनाते तो आज सुनते भी नहीं 4 बातें आपको सुनने को मिली। देखिए सुनाने वाले का तो काम है सुनाना और हमारा काम है काम करना। हमने लोगों की सेवा के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की आवाजाही के लिए सारा काम किया है। हमने अभी शिव मंदिर से लेकर के ड्रेन और पीसीसी रोड पूरा लाए हुए हम लगभग वहाँ 200 मीटर 300 मीटर का रोड हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हमारा ड्रेन का काम चल रहा है। हमने शूटिंग रेंज रोड पर ह्यूम पाइप के साथ हमने अंडरग्राउंड पाइप लिया है, जो मैन होल भी बना है और लगभग 20-20 फुट खुदाई करके, क्योंकि हम लेवल में ले रहे हैं। बाएं-दाएं पूरी कच्ची मिट्टी की हाँ, भराई है। कच्ची कच्ची मिट्टी की भराई है। जब वो बारिश होता है तो मिट्टी बैठेगी। हमने अभी बिल्कुल कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के प्रेशर से, जनता के प्रेशर से इन डिपार्टमेंट को वो रास्ता थोड़े दिन के लिए खोलना पड़ा था कि चलो किसी तरह से आवाजाही सुगम हो जाए, क्योंकि लगभग 1 महीने से बंद था। क्योंकि बड़ा काम जब चलता है तो छोटी-मोटी कठिनाइयाँ होती है। और परसों जो भी गाड़ियाँ धसी या पाइप उनका टायर धसा उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। मैं जनता से माफ़ी भी माँगता हूँ कि देखिए आपकी सुविधा के लिए हमने काम किया है। जब बड़े काम होते हैं तो थोड़ी बहुत असुविधा भी होती है, चाहे वो अंदर आपका काम चल रहा हो तो 2 महीने से आपको पानी की दिक्कत हो रही होगी, आवाजाही में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन ये सारी चीजें घूम फिर करके आप ही पर टिकती है कि आपकी सुविधा के लिए हमने किया है। हमने कोई अपने सुविधा के लिए नहीं किया है, अपने फायदे के लिए नहीं किया है। ये संगम बिहार के जन कल्याण के लिए है, संगम बिहार के लिए लोगों के लिए है और संगम बिहार के लोगों के सुविधा के लिए है, ना कि हमारे पर्सनल सुविधा के लिए है। हमने 16 नंबर से ड्रेन निकाल करके शूटिंग रेंज पर मिलाने का प्रयास किया, क्योंकि ये बारिश का पानी, गंदे पानी की निकासी सिर्फ एक ही रास्ता है जो लगभग 10 लाख पब्लिक को, रतिया मार्ग ही सिर्फ ऐसा साधन है, चाहे वो ड्रेन का हो, चाहे आवाजाही का हो, एक ही मार्ग था जिसको हमने स्टॉर्म वाटर ड्रेन कह सकते हैं या गंदे पानी की निकासी कह सकते हैं। वो हमने डाइवर्ट करके 16 नंबर से, 12 नंबर जी ब्लॉक से और 9 नंबर जी ब्लॉक से ले जाकर के शूटिंग रेंज पर मिलाने का हमने प्रयास किया है और लगभग 50% अभी काम हुआ है। 50% काम चल रहा है, ना कि हमने कंप्लीट किया है, ना हमने हैंडओवर किया है, ना हमने उसका भी उद्घाटन किया है। हमने तो शिलान्यास करके काम शुरू किया है, लोगों की सुविधा के लिए किया है। जो 27 साल में कोई भी सरकार और कोई जनप्रतिनिधि ने नहीं सोचा, वो हमने लगभग सवा साल में करके दिखाया है। 1 से 2 महीने की असुविधा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर लोग हैं जो अभी चला रहे हैं, विरोधी पार्टियां चला रही हैं, जो कुछ भी चला रहे हैं
उनका मुंह भी बंद होगा। और आज इन सभी कामों से हमारी जनता खुश है, हमारी जनता आशीर्वाद दे रही है, और आने वाले समय में भी यही जनता उनको जवाब देने के लिए काफी है। मेरा बस यही कहना है कि आप विधायक के पद पर आए हैं, मोटा प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। बस इतना है कि कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगाएं, 36 एलिगेशन लगाएंगे। कोई यहाँ पर इनकी कोई वकालत में नहीं कर रहा हूं, मगर प्रथम साल में इन्होंने जिस प्रकार से प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है, और सारे प्रोजेक्ट अंडर गोइंग है। बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो विधायक जी जब काम कर रहे हैं, जो काम करता है कमी भी होती है, वैसी भी होती है। चाहे वो अच्छे के लिए कर रहे थे, इंद्र देवता ने बारिश बरसा दी, कच्ची मिट्टी थी वो धस गई, कुछ अकाउंटेबिलिटी वहां पर बनी, गाड़ियां धसे, तो वो खेद प्रकट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उसे रिपेयर करेंगे भी 100%, ऐसा मुझे विश्वास। देखिए, हमारा काम कंप्लीट ही नहीं हुआ था। हुआ ही नहीं हम तो तो फिर सिर्फ लोगों की जिद की वजह से धूल मिट्टी ना, सिर्फ पैच जहां जहां वो टूटा था, हमने जो खोदा था उसको हल्का सा मैंने रिपेयर किया है, जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले साल जो हमारा शिव मंदिर रोड से आगे हम बढ़ते हैं शूटिंग रेंज की तरफ, वहां वाटर लॉगिंग 4-4 दिन तक रहता था। हम जैसे ही चुनाव जीते, हम ट्रैक्टर वाला पंप लगाकर आधे घंटे में उसको खाली करते थे। शूटिंग रेंज रोड पर जैसे ही हम घुसते हैं, जी ब्लॉक 12 नंबर गली 9 नंबर पर, इतना तालाब बन जाता था कि आने जाने वाले को बिल्कुल असुविधा होती थी, गाड़ियां डूब जाती थी। लेकिन उस चीज से निजात हमने दिलवाया है। एक बूंद पानी इस दोनों पॉइंट पर नहीं लगा। और दुर्भाग्यवश जो हमारा डीडीए का नर्सरी है, उसमें वाटर लॉगिंग इतना हो गया, जो उनका पाइप था वो चौक हो गया था, जिसकी वजह से वो मैन होल जो है ओवरफ्लो करके रोड पर आ गया वाटर लॉगिंग पर, जिसकी वजह से मिट्टियां बैठ गई और वो धंसते गया। और जो कि प्रॉपर वे में मिट्टी नहीं फिल हो पाया था, अब वो फिल हुआ होगा। और आने वाले समय में भी उसको हम मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। रोलर भी वहां खड़ा है। जब तक वो अच्छी तरह से नहीं बैठेगा, तब तक हम फाइनल काम ना किए हैं, ना हम अभी करने वाले हैं। हमारा पीसीसी रोड बनते हुए आ रहा है। और हमारा जो अभी शूटिंग रेंज जब खत्म शुरू होता है, वहां से लेकर के शूटिंग एमबी रोड तक हमारा आरसीसी रोड है, विद ड्रेन है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो है ना, वो हम बनाकर दे रहे हैं, और अच्छी तरीके से प्रॉपर दे रहे हैं। वॉल टू वॉल हम बना रहे हैं, जिससे कि ना धूल मिट्टी कहीं किसी चीज की दिक्कत ना हो। और साइड से हम ड्रेन भी बना रहे हैं। ये तो हम जो पाइप डाले हैं वो संगम विहार के पानी के लिए है, लेकिन रोड पर का जो पानी बारिश में निकलेगा उसके लिए हम अलग से ड्रेन बना रहे हैं। हम असुविधा के लिए खेद जरूर प्रकट करते हैं, जो कठिनाइयां हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हमने अभी किसी चीज को कंप्लीट नहीं किया है। हमारा ऑन गोइंग वर्क है, चल रहा है काम, और आने वाले समय में 1 से 2 महीने में उसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर उद्घाटन करेंगे। फिर जिन मीडिया कर्मी को, जिन सोशल मीडिया कर्मी को, जिन पत्रकार को, और जैसे कुछ पार्टी के लोग जो हैं, वो जो विधवा विलाप कर रहे हैं, वो आकर के फिर पूछेंगे तो उनको जवाब जनता दे देगी, हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 16 नंबर में थोड़ा सा आते जाते वो जाम की है, डाइवर्जन रोड जो है वो काम चल रहा है अभी, मैं कल विजुअल भी डाल रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। तो थोड़ा बाएं दाएं में लोग जब निकलते हैं जाम हो रहा है, इसके लिए क्या कुछ तो हो नहीं सकता क्या? देखिए, अभी उसके लिए भी हम कर रहे हैं। 16 नंबर को अभी हमने एजेंसी को बुलाया था, हमने अभी डिपार्टमेंट के लोगों को भी बुलाया था। उससे हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि जिस स्तर से हो काम चल रहा है, वो स्लो प्रोसेस है, इसको फास्ट किया जाए। तो उसने बिल्कुल इस चीज को एग्री किया कि सर वो हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक में काम करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी दूसरा मशीन ला करके, बड़ा मशीन ला करके हम उसमें परसों से काम करेंगे। मंडे बड़ी मशीन हमारी आ जाएगी, जो एक एक दिन में, अभी हम एक दिन में एक पाइप हम डाल पा रहे हैं, तो मंडे या ट्यूसडे से या विद इन वीक इसको एक एक दिन में हम 10-10 पाइप डाल करके उस ड्रेन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, और अच्छी तरीके से हम करेंगे। जनता को एक बढ़िया से एक अच्छा मैसेज दिया जाए, ताकि आपको आक्रोशित होकर के कुछ लोगों को बोलते हुए देखा जा रहा है। चंदन चौधरी जिस बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो मुझे तो यकीन था कि जल्दी नहीं कर पाएंगे। हाँ, कॉन्फिडेंस बहुत रहते हैं, जोशीले बहुत हैं, आप लोगों के लिए करने के लिए बड़े तत्पर रहते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि चंदन चौधरी ने बोला है तो वो हो जाएगा। कई बार इनके जोश भी इन्हीं को ही भारी पड़ता है, लोगों के लिए करने के लिए ये उद्वेलित रहते हैं। तो नहीं, समय पर नहीं होने पर आपको लगता है कि यार उन्होंने तो बोला था वो हो जाएगा। मगर मैं चाहता हूं कि विधायक जी टेक्निकली आप बता दें, चंदन चौधरी बोल रहे हैं तो वो कर भी रहे हैं, मगर कई बार आपको ऐसा लगता है कि विधायक जी ने बोला, क्योंकि आप लोग भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि चंदन जी जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बोल दिया था तो हो जाना चाहिए था। तो थोड़ा मैसेज दे दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि
लोगों को मौका मिल जाता है चंदन जी। तो लोगों को थोड़ा वो भी दे दीजिए। देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से जनता को भी आश्वस्त करता हूँ कि बिल्कुल इत्मीनान से रहें। संघर्ष कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से संगम विहार को डेवलप करने का प्रयास कर रहा हूँ और आने वाले कुछ ही महीनों में इस चीज़ को बिल्कुल डेवलप करके दूँगा। जो कभी संगम विहार में हुआ नहीं था, वो कर रहा हूँ मैं। और जब बड़े-बड़े काम होते हैं, तो छोटी-मोटी कमियाँ तो रह जाती है। वो कमियाँ भी कंप्लीट होगा, तभी तो कमियाँ छूटेगी, तभी तो कोई करेगा। लेकिन उन लोगों को भी मैं शुभकामनाएँ देता हूँ कि 2 महीने बाद आपकी एनर्जी रहे, तो उस चीज़ को दिखाना जब हमारा काम कंप्लीट हो जाए। जिन्होंने परसों से लेकर के आज तक इस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया, लेकिन ये चीज़ नहीं दिखा पा रहे हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। उस चीज़ को भी इनको दिखाना चाहिए, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या पत्रकार हों या कुछ कॉकरोच पार्टी के जो लोग हैं, उनको भी मैं इस चीज़ के लिए आश्वस्त करता हूँ और इस चीज़ के लिए बोल मीडियाकर्मी के लिए मैं यही बोलूँगा, देखिए आप लोग भ्रष्टाचार कोई कर दिया है, ऐसे ठोस तरीके से कैसे बोल रहे हैं? आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है, आपको आरटीआई के साथ बात करनी होती है। भ्रष्टाचार क्या किया है सही में इसमें? क्या हुआ है? अरे भ्रष्टाचार जो बोल रहा है उनसे पूछिए कि तेरे जो 11 साल के काम है उसमें बता दे भ्रष्टाचार कितना हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट हर हमारे सेशन में आता है, उस सीएजी की रिपोर्ट में आप कर देखें। और यदि आपको लगता है तो इसमें जांच करवा लो भैया। और हमारा ना तो अभी काम कंप्लीट हुआ है, ना कॉन्ट्रैक्टर का बिल मिला है, तो भ्रष्टाचार किस चीज का ऑन गोइंग वर्क में कोई भ्रष्टाचार नहीं कह सकता है। कंप्लीट हो जाए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाए, तब लोग कहे तो क्षम्य भी है कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये चीजें क्षम्य नहीं है। जो मैं कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ और आने वाले समय में भी जो हमने संगम विहार को संगम बनाने का एक संकल्प लिया है उसको मैं करके दिखाऊं। जनता को अकाउंटेबिलिटी में आगे रखिए, किसी की बात के बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। हमारा तरफ ये एक सलाह है। नहीं, मैं किसी की बातों को बुरा नहीं मानता हूँ। जो कोई काम करता है बुराइयां उसी में निकाली जाती है। जो कोई काम ही नहीं करेगा उसमें क्या कमियां निकालोगे। 27 साल तक इनकी सरकार रही, इंडिया गठबंधन की, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, तो उनमें क्या बुराइयां निकालते। लेकिन आज मैं काम कर रहा हूं तो जनता बुराइयां निकाल नहीं रही है, जनता आशीर्वाद दे रही है। लेकिन कुछ लोग निकाल रहे हैं, उनका तो दुकानदारी इसी से चलेगा ना। हम काहे के लिए आपके मीडिया के माध्यम से उनकी दुकानदारी बंद करेंगे। उनको भी कहिए अपनी दुकान चलाएं, लेकिन हमारी दुकान जनता के आशीर्वाद से चल रही है और आगे भी चलता रहेगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।